अब तक हमने देखा कुन एक न्यू टीम बना रहा होता है ताकि वो रेचल को टावर पर चढ़ा सके और इसके लिए उसने बहुत सारे मेंबर्स को इकट्ठा किया होता है। और तब हमें पता चलता है कि कुन को ये पहले से ही पता चल चुका होता है कि रेचल ने ही बाम को मारा था, जिस वजह से कुन रेचल को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है और उसने ये बात अपनी न्यू टीम को भी बता दी होती है। और पुरानी टीम को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तब यहाँ वियोल रियोन से मिलने चला जाता है, जहाँ पर जीवा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और अब आगे तब यहाँ जीवा सोचती है, आखिरकार ये लड़की कौन है? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है और कहता है, आखिरकार ये लड़की कौन है? रुइन, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर हम सिर्फ 3 ही होंगे। क्या ये कोई न्यू मेंबर है? तब जीवा कहती है, तब मुझे समझ में आ गया है कि तुम तीनों ही फग हो। तब जिनसुंग कहता है, ये जो तुमने हेयर पिन पहना है वो जियोन फैमिली का निशान है। क्या तुम 10 फैमिलीज की कोई जासूस हो? तब वियोल कहता है, रुक जाओ जिनसुंग, ये कोई जासूस नहीं है, ये मेरी टीममेट है। ऐसी बात है तो फिर मुझे माफ कर देना। तब जीवा कहती है, हम लोग टीममेट्स नहीं हैं। तुम हमसे झूठ कह रहे थे ना, ताकि तुम अपने असली टीममेट से मिल सको। तुम एक झूठे और डरपोक इंसान हो। तब जिनसुंग कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। इस पे ना ही बोलो दादाजी। जिसे सुनकर जिनसुंग को गुस्सा आ जाता है। तब वियोल उसे चुप रहने के लिए कहता है, पर जीवा फिर भी जिनसुंग को चिढ़ा रही होती है। तब वियोल उसे बेहोश कर देता है। तब जिनसुंग कहता है, तो फिर अब तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? तब रियोन कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। तब रियून और जिनसुंग वियोल की टीम से मिलने चले जाते हैं। तब जा और गोसेंग उन्हें देखकर डर जाती हैं। तब जा कहता है, तो तुम लोग वियोल के दोस्त हो? तब जिनसुंग कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर चिंता मत करो, हम बुरे लोग नहीं हैं। तो ऐसी बात है, तुम लोग बुरे नहीं हो? तो बताओ हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? मैंने वियोल को लड़ना सिखाया है, तो इसलिए मैं देखना चाहता था कि उसके न्यू टीममेट्स कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम लोगों की जबरदस्ती टीम बनाई गई है। पर तुम लोगों को देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी टीम हो। वियोल थोड़ा अकेला रहने वाला पर्सन है, तो कहीं तुम लोग उसे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? ऐसा कुछ नहीं है। तब हॉर्न कहता है, मैंने जैसा फक को इमेजिन किया था ये तो उससे बहुत ज्यादा अलग है। तब जीवा कहती है, बेवकूफ मत बनो। ये चाहे जैसे मर्जी दिखते हो, पर जो ये लोग करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। पर वियोल के इम्पोस्टर ने ही वो बुरी अफवाहें फैलाई थी। तुमने सही कहा, पर फिर भी हम फक पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम्हें फक से इतनी ही नफरत है तो तुमने वॉयल को छोड़कर किसी और टीम को ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्या तुम किसी और टीम को ज्वाइन करने से डरती हो? आखिरकार मैं क्यों डरूंगी? चाह ने मुझे बताया था कि तुम एग्जाम में अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो शायद तुम डरती हो कि कहीं लोगों को ये न पता चल जाए कि जियोन फैमिली के मेंबर की ऐसी वीकनेस है। इससे क्या? अगर मैं डरती हूँ तो क्या तुम इसलिए मेरा मजाक उड़ाओगे? ऐसी बात नहीं है, हमारी टीम में सभी के अंदर कोई न कोई कमी है ही, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब तक वियोल हमारे साथ है तब तक हम तुम्हें रोक सकते हैं, तो इसलिए जब तक हम लोग साथ हैं तब तक सबके साथ मिक्स होकर रहो। तब जिनसुंग कहता है, मेरा बच्चा वियोल बहुत ज्यादा जीनियस है। वो जब भी किसी एक मूव को एक बार देख ले तो वो बड़ी आसानी से उसे परफॉर्म कर पाता है। तो क्या तुम लोगों को नहीं ऐसा लगता? तब जा हाँ कहता है। आखिरकार अब ये वियोल कहाँ गया? तब रियोन कहती है, जब तुमने बोलना स्टार्ट किया था वो तो तभी चला गया। तब जिनसुंग भी वियोल को ढूंढने चला जाता है और गोसेंग मीसेंग को सुलाने ले जाती है। तब रियोन कहती है, तुम्हारे लिए ये अच्छी खबर है कि वो तुम लोगों को जिंदा छोड़ रहा है, तो इसलिए कांग्रेचुलेशन। फक के हायर अप चाहते हैं कि वियोल टावर पर चढ़े और उसके साथ एक ऐसी टीम हो जो उसका साथ दे सके। जिन सिंह तुम्हें यहाँ पर मारने आया था ताकि वियोल नई टीम बना सके, पर इस टाइम वो तुम्हें जिंदा छोड़ रहा है क्योंकि वो पर्सन वियोल के ओपिनियन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। पर ये टाइम रिलैक्स करने का नहीं। बहुत से ऐसे फक के मेंबर्स हैं जिन्हें ये सिचुएशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तब जा कहता है, तो क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि वियोल जहाद को मार पाएगा? जहाद एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के टावर का किंग बन गया था और उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई भी टावर पर रहने वाला उसे नहीं मार सकता। चाहे वियोल बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। तुम सही कह रहे हो कि हम जहाद को नहीं मार सकते, पर कोई ऐसा तो मार ही सकता है ना जिसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई जरूरत ही ना हो। कोई ऐसा जो टावर के दरवाजों को खुद अपने हाथों से खोल सकता हो। कोई ऐसा जो किंग के दिल को चीर कर टावर को खून से भर सकता हो। तब यहाँ जिनसुंग वियोल
को ढूंढ लेता है और कहता है, आखिरकार अब तुम किस तरफ देख रहे हो, पर मानना पड़ेगा तुमने सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टीममेट ढूंढे हैं बाम, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं मिर्शिया को इसके बारे में बता दूंगा। वैसे तो मुझे लगता है कि जो अब मैं कहने वाला हूँ तुम वो नहीं सुनोगे, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें उस रास्ते पर चलने के लिए फोर्स किया है जिस पर तुम चलना नहीं चाहते हो। पर मैं फिर भी तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम्हें वियोल के तौर पर किसी तरह खुशी मिल जाए। तब यहाँ जा कहता है, तो क्या इसका मतलब वो एक इर्रेगुलर है? पर आखिरकार वियोल एक स्लेयर बना ही क्यों है? क्या उसकी जहाद के साथ कोई दुश्मनी है? वियोल जहाद को मारने के लिए स्लेयर नहीं बना है, उसे बस बनना पड़ा क्योंकि वो लोग जानते थे कि वियोल के लिए क्या जरूरी है। और तब हमें यहाँ पास्ट दिखाया जाता है जहाँ हानसुंग कहता है, तो तुमने अभी भी डिसाइड नहीं किया? तो चलो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि अगर तुमने स्लेयर बनने से मना किया तो हम तुम्हारे दोस्तों को मार डालेंगे। हमें पता है कि इस टाइम वो लोग कहाँ हैं और अगर हम चाहें तो उन्हें हम किसी भी टाइम मार सकते हैं। तो अगर तुम अभी भी सोच रहे हो तो हम सबसे पहले रेचल को ही मार देते हैं। तब आम कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया पर फिर भी तुम उसे अब भी क्यों बचा रहे हो? क्योंकि ये सब कुछ तुमने प्लान किया था। ऐसा कुछ नहीं है, उससे टावर पर चढ़ने के लिए तुम्हें धोखा देना खुद चूज किया है। पर आखिरकार क्यों? रेचल ने ऐसा क्यों किया? शायद ऐसा हो सकता है कि जो घटिया आदमी टॉप पर है वो रेचल के लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज से तुम स्लेयर बनने के लिए ट्रेनिंग करोगे और अगर मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी वीकनेस दिखाई देगी तो मैं तुम्हारे टीममेट्स को एक एक करके मार डालूंगा और ये तब भी अप्लाई होगा जब तुम टेस्ट में फेल हो जाओगे। तो इसलिए अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि वो लोग कब तक जिएंगे और आज से तुम्हारा नाम ज्यू वॉयल ग्रेस है। तो ये कहानी सुनकर जा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और रियोन कहती है, वियोल अपने टीममेट्स को बचाने के लिए खुद को भी सैक्रिफाइस कर सकता है। आखिरकार तुम इस तरह का फेस क्यों बना रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगा कि हम लोग अच्छे लोग हैं? तुम लोग सच में बहुत बुरे लोग हो। क्या तुम सच में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो? तो क्या हुआ अगर हम कुछ भी कर सकते हैं? आखिरकार हमारी इच्छाएं कौन पूरी करेगा? क्या तुम करोगे? पर माफ करना, तुम भी हमारी तरह ही हो। तुम्हारे पास भी वो पावर नहीं है जो वियोल के पास है और वैसे भी सही रास्ते पर चलने वाले आइडियाज कभी भी मुश्किलें सॉल्व नहीं करते हैं। हमें नहीं लगता कि जो तकदीर वियोल को गॉड ने दी है वो सही है। तब यहाँ रात को जा को नींद नहीं आ रही होती और वो छत पर जाकर वियोल से कहता है, तो तुम भी सो नहीं पा रहे हो वियोल? ये जगह कितनी प्यारी है ना। काश इस टाइम हमारे पास कुछ ड्रिंक करने के लिए होता। और मैं माफी चाहूंगा कि मैंने तुम्हें बुरा आदमी कहा था। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो और अगर मैं सच कहूँ तो तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता तो मैं तो तुम्हारे लिए मर भी जाता। हम अगला टेस्ट जरूर पास करेंगे, तो इसलिए चिंता मत करो। तो जीवा कहती है, आखिरकार आधी रात को तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जा कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं कुछ बात करना चाहती थी। सच में? पर इतनी रात को बात करने की क्या जरूरत है? मैं आज के बारे में बात करना चाहती हूँ और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लगता है तुम रेड बालों वाली उस ब्यूटीफुल लड़की से जल रही हो क्योंकि वो वियोले के बहुत ज्यादा करीब है। तब जीवा को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो जा पर हमला कर देती है। तब जा उसकी आग से बचने लग जाता है और हम देखते हैं बाकी टीममेट्स भी वहाँ आ जाते हैं। तब जीवा सब पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। तब जिनसुंग कहता है, लगता है इन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो आखिरकार तुम आ ही गए कराका। और तब अगले दिन वो सभी लोग टेस्ट देने चले जाते हैं और हम देखते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। तब जीवा कहती है, हम लोग यहाँ पर टेस्ट देने आए हैं ना, तो आखिरकार इन लोगों को इतना मजा क्यों आ रहा है? तब हॉर्न कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हमें इतनी दूर लाकर क्यों टेस्ट ले रहे हैं। तब एग्जामिनर कहता है, बाकी टीम्स वियोल से डरकर भाग गई थी तो जिस वजह से हमें ये टेस्ट यहाँ रखना पड़ा। पर तुम चिंता मत करो, टेस्टिंग एरिया जल्दी दिखाई देने लगेगा। और तब हम देखते हैं पानी से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। तब एग्जामिनर कहता है, तो तुम्हारा टेस्ट यहाँ पर होगा। ये वो क्रिएचर है जिसे 21st फ्लोर के लोग पूछते हैं। तुम्हें इसकी बॉडी के अंदर एंटर करना होगा और वहाँ से एक फ्लावर को बाहर लाना होगा। इस क्रिएचर के अंदर एक फूल है जिसका नाम जिग्यांस फ्लावर है और वो इसी की बॉडी के अंदर पैदा होता है और जब तुम लोग उस फ्लावर को ले आओगे तब तुम उस टेस्ट में पास हो जाओगे। इस जाग्यान की बॉडी पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए 2 होल्स हैं। पहला इसकी बैक पर है और दूसरा इसके पेट पर। तो इसलिए अगर तुम लोग 2 टीम्स में बटकर दोनों होल्स के अंदर जाओगे तो तुम लोग उस फूल को आसानी से सर्च कर पाओगे। और हाँ, याद रखना ये क्रिएचर हर 30 मिनट में घूमता है, तो इसलिए टाइम रहते बाहर आ जाना। तब हम यहाँ देखते हैं हॉर्न, जा, गोसेंग और मिसेंग एक होल से अंदर चले जाते हैं। तब बाकी
सभी लोग दूसरे होल की तरफ जाने लगते हैं, पर उनकी बोट का इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। तब जीवा उस इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर गुस्से में उसका स्टीयरिंग व्हील ही जला देती है। तब हम देखते हैं वो क्रिएचर घूम जाता है और बाकी बची हुई टीम नीचे आ जाती है। तब यहाँ हम देखते हैं उस क्रिएचर के अंदर एक पर्सन रह रहा होता है और उसके पास ही वो फूल उगा हुआ होता है। तब गोसेंग कहती है, किसी को भी नहीं पता कि जागियाना फ्लावर कहाँ उगता है और आखिरकार वो इस बॉडी के अंदर ही क्यों उगता है। तभी उनके सामने बहुत सारी रिंग्स आ जाती है और जा कहता है, क्या हमें जंप मारकर अभी से पार करना होगा? तब गोसेंग कहती है, अगर इस क्रिएचर ने हमारे क्रॉसिंग के टाइम करवट ले ली तो हमारा क्या होगा? तभी एक छोटा सा क्रिएचर उनके पास से गुजरता है और वो लोग देखती हैं कि उसकी पीठ के ऊपर जागियान फ्लावर होता है। तब वो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, पर तभी गोसेंग अपने लाइट हाउस की मदद से उसे पकड़ लेती है। पर जैसे ही हॉर्न उसे पकड़ने लगता है वैसे ही वो क्रिएचर दोबारा से भाग जाता है। तब वो लोग फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। तब यहाँ जीवा ऊपर आ जाती है और कहती है, आखिरकार बाकी सभी लोग कहाँ गए? कहीं वो मर तो नहीं गए? प्रिंस, कांग, फग, आखिरकार तुम लोग कहाँ हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि एक फग स्लेयर कैंडिडेट होने के नाते तुम इतनी आसानी से मर गए? तब यॉल कहता है, मैं अभी नहीं मरा हूँ। क्या तुम जिंदा हो? ये तो बहुत बुरी बात है। तो चलो फिर अंदर चलें। बाकी सबका क्या होगा? वो लोग पहले ही अंदर जा चुके हैं। तभी हम देखते हैं कैंग और प्रिंस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। तब प्रिंस अपने लाइट हाउस की मदद से उस मॉन्स्टर को रोक लेता है और कैंग एक पंच मारकर उसे हरा देता है। तब प्रिंस कहता है, लॉर्ड डेविल और न्यू प्रिंस का सामना ये कभी नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं ऊपर से और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स नीचे गिरते हैं और उनके साथ एक आदमी भी होता है जिसने उन सभी को हरा दिया होता है। तब कैंग प्रिंस को भागने के लिए कहता है और हम देखते हैं यहाँ जीवा और वियोल को अर्थक्वेक जैसा महसूस होता है जिससे कि वियोल वहाँ से भागने लगता है। तो जा और उसकी टीम जिस क्रिएचर का पीछा कर रहे होते हैं वो एक छोटी सी जगह पर घुस जाता है। तो जा मीसेंग को वहाँ पर घुसने के लिए कहता है जिसके लिए हॉर्न और गोसेंग मना करते हैं, पर मीसेंग इस बात के लिए मान जाती है। तब यहाँ प्रिंस कहता है, आखिरकार तुम मुझे भागने के लिए क्यों कह रहे हो? तब वो पर्सन कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो भागने की तो सोचना भी मत। तब कैंग कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? तब वो पर्सन कहता है, मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता क्योंकि अगर टावर के लोगों को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैं टावर की मोस्ट पावरफुल चीजों में से एक हूँ। पर मानना पड़ेगा वो लोग बहुत ज्यादा ढीठ हैं। इतने सारे रैंकर्स के हारने के बावजूद भी वो लोग और भेज रहे हैं। तब कांग कहता है, हम लोग रैंकर्स नहीं हैं बल्कि हम लोग रेगुलर्स हैं जिन्हें यहाँ पर जिज्ञानी फ्लावर लाने भेजा गया है। तब वो पर्सन कहता है, तो इस बार उन्होंने रेगुलर्स को भेजा है ताकि उन्हें और रैंकर्स को खोना ना पड़े। मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर जागियान फ्लावर ढूंढने आया था, पर फिर कुछ रैंकर्स मेरे रास्ते में आ गए जिस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया। तो इसलिए मैंने तब से उन सभी रैंकर्स को मारना स्टार्ट कर दिया जो यहाँ पर आते थे। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टेस्ट डायरेक्टर ने इस बार रेगुलर्स को भेजा है और वो इसे टेस्ट कह रहे हैं। क्या तुमने डायरेक्टर को किसी बात पर गुस्सा दिलाया है? पर चलो कोई बात, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, पर तुम्हें वो सब कुछ भूलना होगा जो तुमने यहाँ पर देखा है। तब कैंग कहता है, तो हमारे पास ये चॉइस है। तभी वियोल वहाँ आ जाता है और कांग कहता है, वियोल हमें इस टेस्ट को छोड़ना होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये पर्सन हमसे बहुत अलग लेवल पर है, तो इसलिए हमें इस टेस्ट को यहीं छोड़ देना चाहिए। तब यहाँ गोसेंग कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मीसेंग ठीक होगी। तब हॉर्न कहता है, चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक होगी। और वैसे भी उसे इस बात को लेकर ज्यादा चिंता हो रही थी कि वो यहाँ पर बस हमारा काम बढ़ा रही है। तो चलो फिर हम कहीं और जाकर चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई और एंट्रेंस तो नहीं है। आखिरकार तुम क्या छुपा रहे हो? जा, जब से तुम उन फग मेंबर से मिले हो तब से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। तुमने ट्रेनिंग को भी स्किप करना छोड़ दिया है और ऊपर से तुम बहुत ज्यादा सीरियस भी हो गए हो। तुमने जिस तरह मीसेंग को ट्रीट किया वैसे तुम उसे कभी ट्रीट नहीं करते। तो इसलिए अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो मुझे बता दो। तब जा कहता है, हम लोग इस टेस्ट में फेल नहीं हो सकते क्योंकि अगर हम फेल होंगे तो वियोल के दोस्त मारे जाएंगे। जितनी बार भी वो टेस्ट में फेल होगा उतनी बार उसका कोई ना कोई दोस्त मारा जाएगा। वियोल अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस टावर पर चढ़ रहा है और उसकी हमारे साथ कोई जगह नहीं है। तब यहाँ वियोल कांग और प्रिंस को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब कांग कहता है, ऐसा मत करो, तुम इस टेस्ट को दोबारा कर सकते हो। पर वियोल फिर भी आगे बढ़ता है। तब वो पर्सन कहता है, तुम जानते हो कि तुम मरोगे पर फिर भी तुम हार नहीं मान रहे हो। तब वियोल कहता है, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे मुझे मौत से भी ज्यादा डर लगता है। तो चलो तुम्हारी आंखों के अंदर कम से कम कोई जज्बा तो है। तो चलो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा बेबी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके एपिसोड को देख सकते हैं।